वेलकम टू एस एम सोनी इन्फोसॉफ्ट। आज हम प्रोग्रामिंग सी के बारे में पढ़ेंगे। देर आर थ्री टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तीन तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी है मिडल लेवल लैंग्वेज और तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। जो हम सी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं वो सी बेसिकली क्या है, तो एक मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसको मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? तो सी बेसिकली एक मशीन लेवल लैंग्वेज में भी यूज होता है और हाई लेवल लैंग्वेज में भी यूज होता है। तो उसके बीच की जो गैप है ना, तो सी बेसिकली क्या करता है, उसको फिलअप कर देता है। पहला रीजन ये कि है। दूसरा वाला रीजन यहाँ पे समझा है कि इट कैन बी यूज फॉर बोथ सिस्टम प्रोग्रामिंग एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो सी का यूज हम सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो इन दो रीजन की वजह से हम सी को क्या बोलते हैं, मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। अभी सी के फीचर्स क्या है? हर एक टेक्नोलॉजी है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसके कुछ ना कुछ फीचर्स रहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सी। तो पहला फीचर्स लिखा है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें समझाया गया है कि इट सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेज। जैसा हमने अभी आगे देखा कि सी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में भी यूज होता है एंड लो लेवल लैंग्वेज में भी वो यूज होता है। ऑलमोस्ट सी रिजर्व कीवर्ड्स यूज इन बोथ ऑफ द लैंग्वेज। सी के कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं, वो दोनों लैंग्वेज में यूज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में भी यूज होते हैं एंड लो लेवल लैंग्वेज में भी यूज होते हैं। C fundamentals used in other programming language, so C is called flexible। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, तो C बेसिकली क्या है कि वो एक फादर है। पहले आपको अगर C आता है तो बाकी सब लैंग्वेजेस आपको इजीली आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि C फंडामेंटल यूज इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो C इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो बेसिकली C के अंदर कुछ जितने भी फंडामेंटल्स है वो सब फंडामेंटल बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आगे जाके आने वाले हैं, इसलिए सी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल। सी इज अ पॉपुलर लैंग्वेज प्रीफर बाय प्रोग्रामर। दूसरा है रीयूजेबिलिटी। सी सपोर्ट फंक्शन। सी फंक्शन को सपोर्ट करता है। इफ यू मेक ए फंक्शन, जैसे आपने फंक्शन बनाया विच इज यूज इन अदर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज यूज फॉर रिड्यूस द कोड एंड सेव टाइम ऑल्सो। आप जैसे सी के अंदर एक टॉपिक है फंक्शन नाम का, अगर आप फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, बेसिकली फंक्शन किस लिए यूज होता है कि जैसे बार बार एक जैसा ही कोड अगर यूज होता है तो वो कोड हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, और जब कभी भी उस कोड की हमको आवश्यकता रहती है तो हम उस कोड को रीयूज कर सकते हैं, तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। तो इसलिए दूसरा वाला फीचर है रीयूजेबिलिटी, मीन्स हम कोड का रीयूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मॉड्यूलरिटी। C is used for divide large program into make a small module through function and some optimized technique. It is used for easily understand the program. It is the best advantages of C program. ये C का एक important advantages है मॉड्यूलरिटी, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा अगर बड़ा प्रोग्राम है, लार्ज कोड है, तो उस लार्ज कोड को हम स्मॉल कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू? फंक्शन के थ्रू। इससे हमारा कोड ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा और हम कोड को इजीली समझ भी पाएंगे। ठीक है, चौथा वाला है पोर्टेबिलिटी। सी इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट कैन इजी टू राइट कोड ऑन वन सिस्टम विच कैन बी इजीली पोर्टेड टू अनदर। तो यहाँ पे समझाया गया कि सी एक है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मीन्स आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम में आप प्रोग्राम करते हो, अगर वही प्रोग्राम अगर दूसरे सिस्टम में जाके आप दोबारा से कंपाइल करके रन कर सकते हो, ठीक है, तो इस वो वहां पे भी चलेगा, दूसरे सिस्टम में भी वो चलेगा विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी चेंजिंग। तो इसलिए उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। फिफ्थ वाला है मेमोरी मैनेजमेंट। सी सपोर्ट मेमोरी मैनेजमेंट विद इनबिल्ट फंक्शन सच एज malloc, calloc एंड realloc। तो सी के अंदर अगर मेमोरी को मैनेज करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन दिया हुआ है। पहला वाला है malloc, दूसरा वाला है calloc एंड तीसरा वाला है realloc। तो ये तीनों के तीनों फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं सी के अंदर। इट इज इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है उससे बढ़ जाती है। इट प्रोवाइड द डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी को मैनेज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं malloc, calloc एंड realloc फंक्शन। सिक्स्थ वाला है सिंप्लिसिटी।
सी इज सिंपल टू यूज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर अप्रोच। तो बेसिकली सी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। इट हैज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इनबिल्ट फंक्शन, कीवर्ड, ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स। तो सी के अंदर इनबिल्ट फंक्शन भी है, कीवर्ड्स भी है, ऑपरेटर्स भी है एंड डेटा टाइप्स भी है। ठीक है, तो इसका जो यूज है बेसिकली वेरी सिंपल है, उसका स्ट्रक्चर है वो भी सिंपल है। और सातवां है एक्सटेंडेबिलिटी। वी आर एडिंग न्यू फीचर्स इन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, सो इट इज एबिलिटी टू एक्सटेंड द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो सी का एक ये बड़ा फीचर्स है। हम बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पहला कोई प्रोग्राम आपने किया हुआ है तो उस प्रोग्राम के अंदर कोई नया फीचर्स डालना है सी के थ्रू, तो आप इजीली वो यूज कर सकते हो, इजीली इसके अंदर ऐड कर सकते हो वो फीचर्स। ठीक है, तो ये 7 फीचर्स अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट बेसिकली क्या है, तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच आर यूज्ड टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कैरेक्टर सेट रहते हैं जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सी के अंदर बेसिकली क्या रहता है कि हम प्रोग्रामिंग करने के लिए लोअर के सेटर का यूज करते हैं, अपर के सेटर का यूज करते हैं, डिजिट का यूज करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज करते हैं, वाइट स्पेस जिसको बोलते हैं ब्लैंक, न्यू लाइन या फिर टैब का भी यूज करते हैं अपने। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और दूसरा रहता है कैरेक्टर सेट के अंदर ट्राइगैप कैरेक्टर, वो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं? इट इज रिफर टू द नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे एंड स्ट्रक्चर। जो बेसिकली क्या रहता है, जो वेरिएबल का हम नाम यूज करते हैं, फंक्शन का नाम लेते हैं, एरे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। इट गिव्स यूनिक नेम इन द प्रोग्राम, मींस सेम वेरिएबल नेम इज नॉट अलाउड इन सी लैंग्वेज। ये ध्यान में रखने की बात यहाँ पे है कि बेसिकली जो हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं उसका नाम यूनिक रहता है, सेम नाम नहीं रहता है। सेम नाम सी के अंदर अलाउड नहीं होता है। जब कभी भी आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर करो तो कॉम्बिनेशन में डिक्लेयर करना है, या कुछ अल्फाबेट यूज करो, या फिर डिजिट यूज करो, या फिर अंडरस्कोर यूज करो। ठीक है, ये तीनों का तीनों कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। उसके कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए, वो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफायर आर स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। जो आइडेंटिफायर होता है वो किसी भी तरह का डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज डिक्लेयर बाय द डेटा टाइप एज पर यूजर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। जो बेसिकली आइडेंटिफायर है वो डेटा टाइप के थ्रू हम डिक्लेयर करते हैं, और एज पर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, हमारे प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। A variable reserve the particular area of memory which store the any kind of data। जब कोई पूछता है कि वेरिएबल क्या है तो हमें समझाना है बेसिकली वो क्या है, कि वो क्या करता है कि मेमोरी के अंदर पर्टिकुलर एरिया वो रिजर्व करता है, और हम किस लिए यूज करते हैं वेरिएबल का, कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया कि यू अटेंड अ लेक्चर इन योर कॉलेज। जैसे मान लो कि आप कॉलेज के अंदर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, एंड दैट लेक्चर इंफॉर्मेशन यू स्टोर इन योर माइंड। आप जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन आप आपके माइंड के अंदर स्टोर कर रहे हो। सो योर माइंड इज अ वन टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर समथिंग इंफॉर्मेशन। तो आपका माइंड क्या हुआ, बेसिकली एक वेरिएबल हो गया। क्यों वेरिएबल हो गया? क्योंकि वो बेसिकली क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने माइंड के अंदर। सो वेरिएबल भी वही काम करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। वो कुछ डेटा है, कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है वेरिएबल नेम मस्ट डिफाइन थ्रू डेटा टाइप। वेरिएबल जब कभी भी डिक्लेयर करो तो डेटा टाइप के थ्रू ही डिक्लेयर करना है। जैसा मैंने पहले आपको बोला कि डेटा टाइप जो है वो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी डेटा टाइप यूज होगी मेजरली। ठीक है, उसको किस तरह यूज करना है आगे जाके प्रैक्टिकल भी हम देखने वाले हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ वेरिएबल नेम। अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने हैं यहाँ पे हमें। तो पहला वाला रूल्स है यहाँ पे कि अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट। तो ये केस सेंसिटिव है। जैसे मान लो कि आपने एक वेरिएबल लिया है स्मॉल ए, आपने एक वेरिएबल लिया है कैपिटल ए। ठीक है, जो इंट है उसको बोलते हैं इंटीजर, एक डेटा टाइप है। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं बेसिकली इंट क्या है, इंटीजर क्या है। हमें यहाँ पे फोकस करना है कि हमारे पास एक वेरिएबल है स्मॉल ए और दूसरा वेरिएबल है कैपिटल ए। तो दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल है, सेम वेरिएबल नहीं रहेंगे। ठीक है,
जैसा यहाँ ऊपर समझाया गया है कि अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट। सेकंड है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अंडरस्कोर और अल्फाबेट, डिजिट इज नॉट अलाउड फॉर फर्स्ट कैरेक्टर। जब कभी भी आप कोई वेरिएबल लेते हो तो आगे अंडरस्कोर लगाओ या फिर अल्फाबेट लगाओ, आगे डिजिट नहीं चलेगा। यहाँ पे डिक्लेयर किया है इंट ए ऑफ 10, ए 10 लिया है तो हमने आगे कैरेक्टर लगाया है और पीछे डिजिट लगाया है, तो दैट इज वैलिड। सेकंड एग्जांपल देखो, अंडरस्कोर ए, तो आगे अंडरस्कोर लगाया उसके बाद कैरेक्टर लगाया, दैट इज वैलिड। और यहाँ पे थर्ड में लिखा है 10A, आगे डिजिट लिखा है और पीछे कैरेक्टर लिखा है, तो फर्स्ट जो है वो डिजिट है, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अलाउड, इट्स रॉन्ग, इट्स इनवैलिड। ठीक है, ये नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट है वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। जब कभी भी आप वेरिएबल लो तो वेरिएबल के बीच आपको स्पेस नहीं देनी है। ठीक है, जहाँ पे समझाया गया कि ए स्पेस बी, तो यहाँ बीच ए के अंदर और बी के बीच यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, तो वो नहीं चलता है, डेट इज इनवैलिड। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो साथ में ही डिक्लेयर करना है ए बी करके। फोर्थ है रिजर्व कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम बिकॉज सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। जैसा मैंने आपको पहले समझाया था कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड रहते हैं, तो वो रिजर्व कीवर्ड का यूज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई वेरिएबल का डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते। यहाँ पे समझाया गया है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कैर, जो कैर है वो बेसिकली रिजर्व कीवर्ड है, उसका यूज हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए नहीं कर सकते। अगर आपको इसका यूज करना है तो आप सी जो स्मॉल है उसकी जगह आप कैपिटल लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिजर्व कीवर्ड्स डिक्लेयर किए हुए हैं जो सी के अंदर यूज होते हैं, तो जितने भी रिजर्व कीवर्ड है उसका यूज हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते। फिफ्थ नंबर है सेम वेरिएबल नेम इट नाउ अलाउड मींस रीडिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल विल कॉज कंपाइल एरर। जैसे मान लो कि आपने एक वेरिएबल लिया है ए, दोबारा से दूसरी लाइन पे आप वही वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो ए, तो सेम वेरिएबल आपको जैसे पहले ए लिया है दोबारा से आप ए ले रहे हो तो वो अलाउड नहीं करेगा, वो एरर दिखा देगा। तो ये कुछ 5 रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। आगे जाते हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स बेसिकली क्या होती है कि ये जो चीज है हेडर फाइल्स, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम प्रोग्राम करने वाले आगे जाके सी के प्रोग्राम, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। हेडर फाइल को बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस और प्रोटोटाइप। यहाँ पे लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज अ लाइब्रेरी फंक्शन और प्रोटोटाइप। इन सी प्रोग्राम ऑल हेडर फाइल्स इंपोर्ट यूजिंग हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर। जब कभी भी आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई हेडर फाइल डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको उसके लिए हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर का यूज करना पड़ेगा। थर्ड लाइन है हेडर फाइल कंटेन प्री डिफाइंड फंक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम। जो हम हेडर फाइल का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो उन प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हेडर फाइल रिक्वायर होगी, तो उसके लिए हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे। इट मस्ट डिफाइन बिफोर द मेन मेथड इन अ सी प्रोग्राम। जो हेडर फाइल है बेसिकली मेन मेथड के ऊपर ही डिक्लेयर करना है, मेन मेथड के नीचे या फिर किसी उधर जगह पर डिक्लेयर नहीं करना है। द हेडर फाइल डिक्लेयर इन अ टू वे। अगर हेडर फाइल को डिक्लेयर करना है तो हम दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला वाला है हैज इंक्लूड लिखो, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप हेडर फाइल का नाम लिखो, उसके बाद लिखो डॉट एज। और दूसरा तरीका है लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच आप लिखो हेडर फाइल नेम डॉट एज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, 99% पीपल या फिर 100% पीपल मान लो आप यही यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है कि आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो तो बेसिकली वो क्या होता है, इट इज लिंक फॉर करंट डायरेक्टरी एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्टरी ऑफ स्पेसिफिक पाथ। जहां पे आप सी प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करते हो, सी का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, तो उसकी करंट डायरेक्टरी और स्पेसिफिक डायरेक्टरी को ये पॉइंट करता है। और जो सेकंड वे है वो बेसिकली क्या करता है, इट इज लिंक फॉर स्पेसिफिक डायरेक्टरी इन अ स्पेसिफिक पाथ, वो स्पेसिफिक पाथ को ही पॉइंट करेगा। तो हमको क्या करना है, दूसरा वाला जो रास्ता है वही यूज करना है हर एक बार। उसके एक स्टेप आगे जाते हैं। यहाँ पे समझाया है आपने को कि जो हम हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं, तो कौन सी हेडर फाइल हम यूज कर रहे हैं और किस लिए यूज कर रहे हैं। तो पहली वाली एक हेडर फाइल है studio.h, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं,
क्योंकि हम हमारे प्रोग्राम के अंदर printf और scanf का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो printf का यूज क्या है, जो हम आउटपुट लेते हैं उसके लिए हम printf का यूज करते हैं, और scanf किस लिए यूज करते हैं, हम इनपुट लेते हैं यूजर के थ्रू, अगर कुछ इनपुट करनी है वैल्यू तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे scanf स्टेटमेंट। दूसरा वाला है conio.h, उसका फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। तो ये किस लिए हम यूज करेंगे, हम हमारे प्रोग्राम के अंदर CLR SCR एंड गेट CS स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं, उसके लिए हम conio.h लिखेंगे। ये किस लिए यूज होता है कि CLR SCR है बेसिकली क्लियर स्क्रीन के लिए यूज होता है। क्लियर स्क्रीन मींस क्या, कि हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का आउटपुट अगर क्लियर करना है तो उसके लिए हम CLR SCR का यूज करेंगे। और जो गेट CS स्टेटमेंट है हम किस लिए यूज करेंगे, हमारी आउटपुट स्क्रीन को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करेंगे। अगर गेट CS नहीं लिखते हैं तो कोई आउटपुट स्क्रीन दिखेगा ही नहीं, आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये मैंडेटरी है कि आपको कंपलसरी गेट CS स्टेटमेंट तो लिखना ही है। उसके बाद ये अदर हेडर फाइल है math.h, दूसरी वाली है string.h। math.h इट मींस मैथमेटिकल डॉट हेडर फाइल। जब कभी हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज करने हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि पावर है, स्क्वायर रूट है, साइन है, कॉस है, तो ये सब चीज है बेसिकली किस लिए है कि जैसे मान लो कि आपको पावर फाइंड करना है, पावर मींस क्या है, 3 लाइक जैसे 3:4, ठीक है। तो हमारे कीबोर्ड के अंदर ऐसा कोई की नहीं है जो बेसिकली 3:4 फाइंड करके हमें दे, ठीक है। जैसे मान लो कि स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है तो लाइक अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखा, तो इसके लिए भी ऐसी कोई की हमारे कीबोर्ड के अंदर नहीं है। तो इसलिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और हमारे बेसिकली सी के भी अंदर इनबिल्ट फंक्शन दिए हुए मैथमेटिकल फंक्शन, जो ये सब सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही चीज string.h, अगर कोई स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे समझाया कि strlen, strcat, strrev, strcmp। strlen में स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है show me, तो उसकी लेंथ है 4 कैरेक्टर, ठीक है। strcat में दो स्ट्रिंग को अगर कॉन्केट करना है उसके लिए यूज करते हैं। strrev में स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं। और ये लिखा है strcmp, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सब स्ट्रिंग फंक्शन अगर यूज करने हैं हमको हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसके लिए string.h हेडर फाइल अपने को लिखनी ही पड़ेगी कंपलसरी, ठीक है। मेजरली जो यूज होती है वो studio.h और conio.h का यूज हम करेंगे आगे जाके। उसके बाद है डेटा टाइप। डेटा टाइप्स आर रिजर्व कीवर्ड, इट इज यूज्ड फॉर डिक्लेयर वेरिएबल। डेटा टाइप बेसिकली क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है, उसका यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करना है यहाँ पे समझा गया है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मीनिंग क्या है, हाउ टू यूज इट, उस चीज का यूज हमको कैसे करना है। जैसे मान लो कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है डेटा टाइप के थ्रू, तो हम किस तरह करेंगे, डेटा टाइप लिखना है, बीच में एक स्पेस दे देंगे और उसके बाद लिखना है वेरिएबल का नाम, ठीक है। वेरिएबल का नाम आप जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। डेटा टाइप क्या लिखनी है वो हम पढ़ेंगे। तो मेनली 3 तरह की डेटा टाइप होती है प्रोग्रामिंग सी के अंदर, एक प्राइमरी डेटा टाइप, सेकंड डिराइव्ड डेटा टाइप एंड थर्ड वाली है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। अभी ये दो हमको नहीं पढ़नी है, मेनली हमारा फोकस रहेगा अभी प्राइमरी डेटा टाइप। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप यूजिंग इन अ सी लैंग्वेज, बट वी डिस्कस फ्यू डेटा टाइप्स हियर। तो मेनली 4 डेटा टाइप हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आगे जाके यूज करने वाले हैं। पहला वाला है इंट, जिसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर का यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट प्रिसीजन पॉइंट, ठीक है। विदाउट प्रिसीजन पॉइंट इट मींस कोई पॉइंट नहीं हो, ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे 10, 55, ठीक है, जिसके अंदर कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरह की वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट मींस इंटीजर डेटा टाइप का यूज करने वाले हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता है 2 बाइट्स, ठीक है। सेकंड थिंग है फ्लोट। फ्लोट और डबल दोनों का यूज जो रहता है वो सेम ही है। अगर कोई पॉइंट वाली संख्या लिखा है, देखो इट इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू विद इन अ प्रिसीजन पॉइंट, कोई पॉइंट वाली संख्या अगर स्टोर करनी है तो उसके लिए हम फ्लोट या डबल का यूज करेंगे। जैसे मान लो कोई हमारे पास कोई वैल्यू है, लिखा है यहाँ पे 10.25 या फिर 2.3,
तो इस तरह की जो वैल्यू हमको है पॉइंट वाली वैल्यू वो अगर वो स्टोर करनी है तो उसके लिए हम फ्लोट या फिर डबल का यूज करेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है? बेसिकली फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, जो डबल है वो 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। इट मीन्स अगर ज्यादा कैलकुलेशन वाला है पॉइंट वाला तो हम क्या करेंगे? डबल का यूज करेंगे। अगर नॉर्मल कैलकुलेशन है पॉइंट वाली वैल्यू का तो हम फ्लोट का यूज करेंगे। उसके बाद है कैर। कैर मीन्स कैरेक्टर डेटा टाइप। इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर और होल स्ट्रिंग। अगर कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना या फिर पूरा नाम भी आप स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करेंगे। इसकी स्टोरेज क्षमता है 1 बाइट। जैसे मान लो कि हमारे पास है एक नाम सोनी, ठीक है, तो सोनी का एस अगर स्टोर करना है तो उसके लिए भी हम कैरेक्टर का यूज करेंगे। पूरा सोनी नाम भी अगर स्टोर करना है तो भी उसके लिए हम क्या करेंगे? कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो मेजरली ये 4 डेटा टाइप है जिसका यूज हम मेजरली करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे समझाया गया है इनबिल्ट स्टेटमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। तो कौन कौन से इनबिल्ट स्टेटमेंट है वो जो हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज करने वाले हैं और किस तरह यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझना। पहला वाला है हमारे पास प्रिंटफ स्टेटमेंट। अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट से हम कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सिंटेक्स समझाया है। सिंटेक्स मीन्स हाउ टू यूज इट। अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू हमको कोई मैसेज प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे और किस तरह लिखेंगे? तो लिखना है प्रिंटफ, उसके बाद हमको स्मॉल ब्रैकेट लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना है, उसके बीच डबल कोट्स के अंदर अब कोई भी मैसेज आप लिख सकते हो और यहाँ पे पीछे लिखना है सेमी कॉलन साइन। इट इज मैंडेटरी, ठीक है। प्रिंटफ के थ्रू अगर कोई आंसर प्रिंट करना है तो किस तरह करेंगे? तो प्रिंटफ लिखना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर पहले लिखना है कंट्रोल स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर लिखना है कंट्रोल स्ट्रिंग, कॉमा करके लिखना है वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो आपके माइंड में अभी एक क्वेश्चन आया होगा कि कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। वो आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है और कहाँ पे कौन सी कंट्रोल स्ट्रिंग हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद है स्कैनफ। स्कैनफ का यूज क्या है कि अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू मीन्स जैसे यूजर कोई वैल्यू देता है, ठीक है, उसको स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो उसका यूज किस तरह करना है? लिखना है स्कैनफ, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज के अंदर डबल कोट्स के अंदर आएगा कंट्रोल स्ट्रिंग, कॉमा करके आएगा एंड पर्सन ऑफ वेरिएबल नेम। ऑलमोस्ट ये वाले सिंटेक्स और ये वाले सिंटेक्स दोनों सेम ही है। डिफरेंस इतना ही है कि हम वेरिएबल के आगे क्या लिखेंगे? यहाँ पे एन पर्सन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आगे प्रिंटफ और यहाँ पे आगे लिखेंगे स्कैनफ स्टेटमेंट। उसके बाद है CL और SCR। किस लिए यूज करना है? जहाँ हमने आगे बताया आपको कि अगर कोई पुराना वाला प्रोग्राम है उसका आउटपुट अगर क्लियर करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे CL और SCR। फाइनली है गेट ch। GET-CH भी लिख सकते हो या फिर GET-CH भी लिख सकते हो। इसका यूज क्या है? इट इज यूज फॉर डिस्प्ले द आउटपुट स्क्रीन। अगर कोई आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए हम गेट ch का यूज करेंगे या फिर GET-CH भी लिख सकते हो आप। तो किस तरह लिखना है? GET-CH करके आपको स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करके पीछे सेमीकोलन लगाना है या फिर GET-CH भी आप लिख सकते हो इस तरह का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सी के अंदर जो जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे उसमें यही स्टेटमेंट सब यूज होने वाले हैं आगे जाके। उसके बाद है कंट्रोल स्ट्रिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कौन सी वाली कंट्रोल स्ट्रिंग हम कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मान लो कि आपने कोई इंटीजर वेरिएबल लिख के रखा है तो यहाँ पे समझाया गया कि इंटीजर वेरिएबल है उसके लिए हम कौन सी वाली कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करेंगे? %d। आप दो कंट्रोल स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, %d भी यूज कर सकते हो, %i भी यूज कर सकते हो, पर मेजरली हर एक स्टूडेंट %d का यूज करता है तो हम %d ही अभी यूज करेंगे। अभी %i के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फ्लोट के लिए %f लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए भी दो कंट्रोल स्ट्रिंग है %f एंड %g। मेजरली हर एक स्टूडेंट्स %f ही यूज करता है, %g का यूज बहुत कम लोग करते हैं। डबल के लिए लिखना है %lf। कैरेक्टर के लिए लिखना है %c फॉर सिंगल कैरेक्टर। अगर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो %c लिखना है। पूरा नाम स्टोर करना है तो उसके लिए लिखना है %s। ये अदर डेटा टाइप है, ठीक है। काइंड ऑफ ए नॉलेज आपको ध्यान में रखना है कि अनसाइन इंटीजर है उसके लिए %i यूज करना है, शॉर्ट साइन इंटीजर है
उसके लिए परसेंटेज डी यूज करना है, लॉन्ग डबल है उसके लिए परसेंटेज एल एफ का यूज करना है। मेजरली जो डेटा टाइप है, चार डेटा टाइप ये अपने को ध्यान में रखनी है और उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग हमको यही ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम आगे जाके इन चार डेटा टाइप का ही यूज करने वाले हैं। अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम समझाया कि वी नो दैट इफ वी हैव टू एडिशन ऑफ टू वैल्यूज लाइक 10 एंड 20 देन 30, जैसे हमको मालूम है कि 10 एंड 20 क्या होता है, 30 होता है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डजंट नो हाउ टू डू इट। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है ना, उसको मालूम नहीं रहता है कि 10 और 20 30 किस तरह करना है। सो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, वेरिएबल्स रहते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं। जैसे समझा है कि देखो 10 है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, 20 है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, हमारा हमारा जो आंसर रहता है उसको भी एक वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर दो। तो इसका एक प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं कि किस तरह प्रैक्टिकल करना है। पहले यहाँ पे लिखना है टर्बो सी,